क्या होगा जब एक इंसान के ऊपर से एक पूरा का पूरा ट्रैक्टर गुजर जाए। कीलों वाले दो पैड के बीच किसी इंसान का सिर हो और फिर भारी भरकम हथौड़े से प्रहार, क्या ऐसा संभव है? इन मासूम बच्चों की उम्र क्या होगी, लेकिन कलेजा किसी शेर से कम नहीं। जब इनकी तलवारें चलती हैं तो सामने वालों की घिघी बंध जाती है। और यही बच्चे जब अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर मैदान में उतरते हैं तो इनके हथौड़े के प्रहार से देखने वालों की सांसें थम जाती हैं। ऐसा लगता है इस जाबाज महिला की बाजुएं फौलाद से बनी हैं, तभी तो चार बाइक भी मिलकर इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। मैं कीलों के बीच सिर दूंगी, दोनों साइड कीलें होंगी, एक नीचे एक और ऊपर होगा मेरा सर उनके बीच होगा। और ये इस बेसबॉल के साथ नारियल गड़ा और पेप्सी कैन तोड़ेंगे। ये ना तो कोई फिल्मी स्टंट है, ना ही कोई जादूगर का करतब। ये खालसे की बिजली है, सिखों की बहादुरी का तूफान। आप सोच रहे हैं आखिर इस खतरनाक हुनर का नाम क्या है, तो हम बताते हैं। ये है सिख मार्शल आर्ट गतका और ये है निशाने खालसा ग्रुप। पंजाब के तरन तारन के निशाने खालसा ग्रुप को भला कौन नहीं जानता है, देसी मंच हो या फिर विदेशी। जब ये पंजाबी सिंह खड़े होते हैं तो दर्शक देखते नहीं, दम साध लेते हैं, क्योंकि ये मार्शल आर्ट नहीं, एक बवंडर है जिसमें आग भी है, लोहा भी है और गुरुओं के प्रति श्रद्धा भी। ये गतका हमारी पुरातन शस्त्र विद्या है। जब क्या था कि जहांगीर का राज था पूरे हिंदुस्तान में और बहुत जुल्म किया उन मुगल राजाओं ने, तो फिर गुरु हरगोबिंद साहब जी सिखों के 6वें गुरु थे, मीरी पीरी के मालिक थे गुरु हरगोबिंद साहब जी। उन्होंने फिर सरदारों को ये शस्त्र विद्या दी और उन्होंने सिखलाई दी, ट्रेनिंग दी और सिखों को इस युद्ध के मैदान में ये शस्त्र विद्या जो हम दिखा रहे हैं, इसी के हिसाब से इसको वर्तों करके, इसको यूज करके मुगलों को जंग में हराया था। और ये वही गतका, वही शस्त्र विद्या है। नाम गुरप्रीत सिंह, शांत चेहरा लेकिन आंखों में तूफान और हाथों में वो कला जिसे दुनिया सिख मार्शल आर्ट के तौर पर जानती है। गुरप्रीत सिंह एक ऐसे योद्धा की तरह हैं जिनकी तलवार बिजली की माफिक सनसनाती है और जिसे देखकर सामने वाले की सांसें थम जाती हैं। जब उनके हाथों में खंडा आता है तो हवा भी 2 बार सोचती है कि आखिर बहें तो किस ओर से। ये सिर्फ लोहा नहीं बल्कि विरासत की वो आग है जिसने मुगल बादशाह औरंगजेब के महलों को भी कपा दिया था। यही तो है खालसे का खौफ। गतका जो शब्द है, एक छोटी का नाम रखा गया गतका। गतका उसके हाथ में कवर रहता है, छोटी रहती है, उसको बोलते हैं गतका। वो गुरु हरगोबिंद साहब जी ने सरदारों को जब ट्रेनिंग दी तो सीधे तलवार नहीं पकड़ा दी, पहले वो गतका वो हथियार बनाया और उस गतका की ट्रेनिंग दी कि पहले हम एक्सपर्ट हो जाएंगे, हमें दूसरे दुश्मन का वार रोकना आ जाएगा, फिर हमें तलवारें पकड़ाई और एकदम बहादुर और बब्बर शेर बना दिया गुरुजी ने। और गतका एक शस्त्र का नाम है,
उसी शस्त्र के नाम से हम गतका ग्रुप का नाम तो हमारा चलाते हैं, निशाने खालसा। निशाने खालसा गतका ग्रुप। तो गतका एक शस्त्र का नाम है। इन बच्चों से मिलिए, निशाने खालसा ग्रुप के सबसे कम उम्र के जंगबाज हैं, लेकिन इनके हौसले का कोई मुकाबला नहीं। इन दोनों बच्चों की आंखों में पट्टी बांधी जा रही। इसके लिए इनकी आंखों के ऊपर नमक का पैकेट उड़ेला गया, फिर इनकी आंखों पर काले रंग की पट्टी बांध दी गई और आखिर में एक काले रंग का बैग, ताकि रोशनी की एक नन्ही किरण भी इनकी आंखों तक नहीं पहुंच पाए। नीचे जमीन पर एक युवक लेटा है, जिसकी दाईं और बाईं तरफ दो दो नारियल और सिर के पास 3 नारियल हैं। आंखों में पट्टी बांधे ये बच्चा हथौड़ा लेकर युवक के पास पहुंचता है, फिर एक एक कर बिना देखे ही वो नारियल को तोड़ते जाता है। आखिरी में जब उसका हथौड़ा युवक के चेहरे के ऊपर ठहरता है तो हर किसी की सांसें थम जाती हैं। लेकिन अगले ही पल बच्चे ने पूरी ताकत के साथ हथौड़े से वार किया और सिर के पास रखे नारियल के परखच्चे उड़ गए। ऐसा ही कुछ दूसरा बच्चा भी करता है, वो भी बेसबॉल स्टिक से एक एक कर कई मटके फोड़ डालता है। निशाने खालसा के हर स्टंट मुगलों के अत्याचारों से जुड़ा हुआ है। मुगल बादशाहों ने जिन जिन तरीकों से सिखों को प्रताड़ित किया था, ठीक उसी तरह के स्टंट को इस मार्शल आर्ट में शामिल किया गया है, ताकि सिखों के हौसले और जज्बों को पूरी दुनिया के सामने दिखाया जा सके। देखिए, ड्रिल मशीन तो दीवार में भी शेक कर देती है, लेकिन जब यहाँ पे जख्म होने लगता है ना, तब हम उसको हटा देते हैं। अच्छा। और ये सहन शक्ति है और ये हमारा इतिहास है। हमारे पंजाब के बहुत सारे बेकसूर नौजवानों के साथ ऐसा हुआ था कि ड्रिल मशीन से उनकी आंखें नोच दी गई थी, ड्रिल मशीन से उनके सिर के खोपड़ियों में शेड कर दिए गए थे। और उसी हम अपने इतिहास को दिखाते हैं कि कैसे ड्रिल मशीन जो है हम यहाँ पे चलाते हैं, और ड्रिल मशीन जब यहाँ पे जख्म करने लगती है, जब यहाँ पे चोट देने लगती है, तब हम उसको बंद कर देते हैं। क्या आप ड्रिल मशीन को अपने सिर के ऊपर चला सकते हैं? कतई नहीं। लेकिन इन बच्चों को देखिए, इनके सिर पर ड्रिल मशीन चलाई जा रही, लेकिन ये बेखौफ हैं, इन्हें तो जरा सा भी डर नहीं। डरता नहीं है, वो प्रैक्टिस इतनी हो गई। शिल्पा शेट्टी ने मुझे कहा कि मैंने बच्चों को डांस करते हुए देखा है, मैंने बच्चों को गाना गाते हुए सुना है, लेकिन बच्चे ऐसा टैलेंट नहीं करते। मैंने आप पहली बार देख रही हूँ, मुझे ये बात बताओ कि आपने इसको ट्रेंड कैसे किया? शिल्पा शेट्टी ने मुझसे सवाल किया, तो मैं उसका आंसर देने वाला था, तो शिल्पा शेट्टी की दूसरी सास थी किरण खेर। तो किरण खेर शिल्पा शेट्टी को बोल रही है कि सरदारों के बच्चों को ट्रेन नहीं करना पड़ता, क्योंकि सरदारों की बच्चों की रगों में गुरु गोविंद सिंह जी का खून दौड़ रहा है। तो हमने वो मुंबई की धरती में उस इंडियाज गॉट टैलेंट में जकारे इतने लगाए कि हमारे साथ बादशाह रैपर जो थे वो भी जज थे, उन्होंने भी जकारा लगाया, मैडम किरण खेर ने भी, और शिल्पा शेट्टी जी ने खुद बोला कि बोले सोनेहाल सत श्री अकाल। ये हैं गुरप्रीत सिंह के निशाने खालसा के जाबाज सदस्य सुखविंदर सिंह। इन्हें खतरनाक से खतरनाक मार्शल आर्ट करने में मजा आता है। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए, कैसे एक भारी भरकम ट्रैक्टर इनके शरीर के ऊपर से निकल जाता है, लेकिन इनका बाल भी बाका नहीं होता।
और अब आपको हम एक और खतरनाक स्टंट दिखाते हैं। सुखविंदर बर्फ की एक बड़ी सी सिल्ली पर लेटे हुए हैं। फिर उनकी पीठ पर एक एक कर बर्फ की कई सिल्लियां तोड़ दी जाती हैं। और अब लोहे की एक पाइप से उनके शरीर पर प्रहार किया जाता है। इसी तरह पेट पर कई कई ईंटें टूट जाती है। इसके बावजूद उनके मुंह से आह तक नहीं निकलती। और अभी फायर वाले बहुत अच्छे हैं। हम प्रेजेंट करते हैं कि सर पे आज भी हम आदमी के सर गले में टायर डाल के और सर पे आग लगा देते हैं और वो तलवार लेके घूमता है और घुमाता है, वो हम दिखाते हैं और पूरी सर पे आग लगी होती है। इसके अलावा लखी जंगल खाल से अहमद शाह अब्दाली जब इंडिया पे आया था तो उसने देखा था कि मैं लड़कियां उठा के लेते जा रहा हूं, लेकिन सरदार हमला करके वो लड़कियां बचा लेते हैं। जैसे रात 12 बजे का आज भी जोक मारते हैं कि सरदार के 12 बज गए। वो 12 बजने की स्टोरी क्या थी, सरदारों के 12 कैसे बजे थे, हम अहमद शाह अब्दाली के लोग बोलते थे। अहमद शाह अब्दाली बोलता अरे यार सरदारों के 12 बज गए। क्यों बज गए 12? क्योंकि रात को 12 बजे सरदार घरों से निकलते थे तलवारें लेके, और जो भी हमारे देश की बहू बेटियों को उसने उठाया होता था तो रात को 12 बजे हमला करके उनकी बहू बेटियों को छुड़ाते थे। तो वो ये मुसलमान कहते थे कि सरदारों के 12 बज गए, अब भागो। गुरप्रीत सिंह के निशाने खालसा में सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी हुनरबाज हैं, जिनका नेतृत्व गुरप्रीत सिंह की पत्नी अमनदीप कौर करती हैं। अमनदीप कौर खुद भी खतरनाक मार्शल आर्ट का हिस्सा बनती हैं। क्या आप रस्सी के सहारे आप किसी बाइक को रोक सकते हैं? शायद ही आप ऐसा कर पाएं। लेकिन अमनदीप कौर एक नहीं बल्कि 4 बाइक को एक साथ रोक लेती हैं। मैं काफी शो में कर चुकी हूँ, मोटरसाइकिल बुलेट वगैरह अपनी बाजू से 4 बुलेट जो मैंने अपनी बाजू से रोके हैं। ये हम लोग इससे एक मैसेज देते हैं लड़कियों को कि लड़कियों को कोई कमजोर मत समझे। जब हमारी मैरिज हुई उसके पहले ये नहीं करते थे। अच्छा। और शादी के बाद, मैरिज के बाद मैंने इनसे बात की और गतका सिखाने की बात की और उन्होंने पूरा इंटरेस्ट दिया कि मैं सीखना चाहती हूँ। और आज हमारे ग्रुप में जितनी भी लड़कियाँ हैं वो सबकी जिम्मेवारी इनकी लेके जाते हैं साथ में, और पूरा इंडिया ही नहीं, हम इंडिया के बाहर भी जाके अपने देश को जो है प्रमोट करते हैं और लड़कियों की, गर्ल्स को गतका सिखाने की जिम्मेवारी हम। देख के डर तो नहीं लगा, पर हमारे सिखों की लड़कियों को ये मार्शल आर्ट जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि जैसे आजकल की लड़कियों के किसी लड़की का कोलकाता में जो रेप हुआ तो उनसे अगर वो भी गतका सीखी होती तो उनके साथ ये गलत नहीं होता। हमारे देश की लड़कियों को गतका जरूर सीखना चाहिए और मैं ज़रूर कहती हूँ जैसे मैंने सीखा है शादी के बाद, तो अगर मेरे हस्बैंड मुझे पहले कोच मिलते शादी से पहले तो मैं ज़रूर इनसे सीखती गतका। गुरप्रीत सिंह के निशाने खालसा ग्रुप का एक सदस्य ये बाज भी है, जिसका नाम है तूफान सिंह। देश या दुनिया में गुरप्रीत सिंह कहीं भी पहुंचे, तूफान सिंह को ले जाना नहीं भूलते, और इसकी भी खास वजह है। पहले समय में क्या था कि औरंगजेब का ऐलान था, कोई बाज नहीं रख सकता, बाज सिर्फ राजा रख सकता है। अगर कोई बाज रखेगा, क्योंकि वो सबको गुलाम बना रहे थे, तो कोई बाज नहीं रखेगा, कोई घोड़ा नहीं रख पाएगा, कोई तख्त नहीं लगा पाएगा, कोई नगारा नहीं बजा पाएगा। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने नगारा बजाया, बताया कि हम गुलाम नहीं हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने तख्त लगाया कि हम गुलाम नहीं हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने बाज भी रखा कि हम गुलाम नहीं हैं। इसीलिए बाज रखने की परंपरा जो है वो सिखों में, सरदारों में गुरु साहब जी से चलती आ रही है कि बाज जो है ये गुलामी का प्रतीक नहीं है। गुरप्रीत सिंह ने दुनिया के कई बड़े मंचों पर अपने ग्रुप का लोहा मनवाया है, कई टीवी शो के हिस्सा रह चुके हैं और कई फिल्मों में एक्टिंग भी कर चुके हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मूवी है राबता, उसका एक गाना है साडा मूव, उसमें भी है।
जमला पगला दीवाना मूवी है, धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल की, उसकी फिल्म में भी है। और दिल बोले हड़प्पा रानी मुखर्जी की मूवी है। अभी मुंबई में शूटिंग करके आए थे, बंगड़ा पाले मूवी है सनी कौशिक जी की, उनकी फिल्म में भी हमने परफॉर्मेंस किया है। गुरप्रीत सिंह का ग्रुप सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव है। इनके वीडियो अक्सर वायरल भी होते रहते हैं। एक्चुअली इनके काफ़ी वीडियोस इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे काफ़ी मतलब मेरे हस्बैंड भी फॉलो करते हैं इन्हें। अच्छा। तो वो भी कई बार मुझे लाइक शेयर कर देते हैं। जो इनकी आवाज़ है उसमें जो जोश है इनका, उसे सुन के लाइक मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि रोंगटे खड़े हो जाने। गुरप्रीत सिंह का पूरा परिवार गतका मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट है। यहाँ तक कि 2 भाई भी। 5 साल की उम्र से ही गुरप्रीत सिंह ने गतके में हाथ आजमाना शुरू कर दिया था। उन्हें 6 साल ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ये बच्चे मतलब गतका खेलते हैं। हमने जब देखा गतका नगर कीर्तन, उसमें हमारे को शौक जागा भी हमारे बच्चे भी इसमें भाग लें। फिर घर का खर्च कैसे चलता है? क्या उनके लिए मार्शल आर्ट ही काफी है या फिर कोई और कारोबार है? और मेरी खुद की दुकान है और उस दुकान से मैं अपने बच्चों की स्कूल की फीस, अपने एडमिशन फीस, अपने घर का खर्चा अपनी दुकान से चलाता हूँ। मार्शल आर्ट से देखिए सर, इस समय क्या है कि कमाई की बात करें तो हमारे शस्त्र बहुत महंगे रहते हैं। लाठियाँ, करपाने, डालें, चक्रे, ये बहुत महंगे रहते हैं। जो हम परफॉर्मेंस करते हैं उससे क्या होता है कि हमारे शस्त्र आ जाते हैं। हमने जो कॉस्ट्यूम पहनी हुई है सभी लड़कों को लेके देनी पड़ती है, वो भी कॉस्ट्यूम हम अपने पास से लेके देते हैं। गुरप्रीत सिंह की ख्वाहिश है कि वे पंजाब के बच्चों को गतका की ट्रेनिंग दें ताकि उन्हें उनकी परंपरा और संस्कृति से जोड़ा जा सके। हमारे पंजाब में जैसे बोलते हैं बहुत सालों से कि 5 दरियाओं की धरती है पंजाब, और हमारे पंजाब में 6वां दरिया चल रहा है नशे का। बहुत सारे गांव में छोटे छोटे बच्चे। तो हमारा फ्यूचर प्लान अभी से हमने प्लान किया हुआ है कि हम पंजाब के गांव में बच्चों को ये सिख मार्शल आर्ट सिखाएंगे, और जब तक सांसें बची हैं कोशिश करेंगे कि कोई भी माँ जो है वो दुखी होकर रोए ना जिसका बेटा नशे में है।